हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम फिजिक्स शुरू करेंगे कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। तो आज मैं पहला लेक्चर शुरू कर रहा हूँ। बच्चों, पूरी फिजिक्स हम कंप्लीट करेंगे कंपटीशन एग्जाम्स की, चाहे 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, 1 साल लग जाए हमें। एयरफोर्स कवर होगा, नेवी कवर होगा, और भी अदर्स जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं वो भी इसमें कवर किए जाएंगे। देखो बच्चों, हम बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। फिजिक्स फिजिक्स किस चीज़ का पार्ट है? फिजिक्स है साइंस का पार्ट। बिल्कुल शुरुआत करते हैं, हम जीरो से शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज साइंस। साइंस का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? साइंस एक्चुअल में एक वर्ड से जनरेट हुआ है जिसका नाम है साइंटिया। साइंस एक वर्ड से जनरेट हुआ है जिसका नाम क्या है? साइंटिया। साइंटिया साइंटिया का मतलब होता था बेटा टू नो। बच्चों, टू नो का मतलब तो आप लोग समझते हो, जानना। किसी भी चीज के बारे में जानना इज कॉल्ड ए साइंस। आप किसी भी सब्जेक्ट की, किसी बॉडी की एक सिस्टमैटिक स्टडी कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगी? साइंस। तो साइंस की बहुत सारी ब्रांचेज हो सकती है, बट नॉर्मली आप लोग पढ़ते आए हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो बच्चों, इसमें जो हमारा पार्ट है वो है फिजिक्स, जो हम शुरू करने जा रहे हैं। फिजिक्स कहते हैं कि फिजिक्स से जनरेट हुआ है, बट कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये फोर्सिस से जनरेट हुआ है। फिजिक्स से जनरेट हुआ है, कुछ कहते हैं कि ये फोर्सिस से जनरेट हुआ है, बट दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब है नेचर। तो बच्चों, ये विवाद हो सकता था, बट क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है, नेचर, तो हम ये मान सकते हैं कि फिजिक्स का मतलब क्या हुआ? नेचर। तो फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है, फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जो नेचर की स्टडी करती है या नेचुरल फिनोमिना की स्टडी करती है। तो इस ब्रांच का नाम क्या रखा हमने? फिजिक्स। तो फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ए नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स शुरू कर दी हमने। ये जीरो का पार्ट, हमने कहा कि जीरो से इन्फिनिटी पढ़ाएंगे आपको, तो ये जीरो का पार्ट है। अब हम शुरू करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में सबसे पहले जो बात आती है वो टर्म आती है बेटा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी की बात करें अगर हम, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको मेजर किया जा सके, विच कैन बी मेजर्ड। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? विच कैन बी मेजर्ड, जिसको मेजर किया जा सके। कुछ चीजें ऐसी होती है बेटा जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, जैसे स्माइल। तो स्माइल डिनोट ए फिजिकल क्वांटिटी, बट मास को मेजर किया जा सकता है, लेंथ को मेजर किया जा सकता है, टाइम को मेजर किया जा सकता है। तो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी और दिस इज नॉट द फिजिकल क्वांटिटी। हैप्पीनेस फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्वेश्चन आता है कि बताओ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? इनर्शिया, पार्सक, लाइट ईयर और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम्स में हमारे फिजिक्स के हिसाब से, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो बच्चों, इसमें अगर हम इनर्शिया की बात करें तो दिस इज ए प्रॉपर्टी, इसको मेजर नहीं किया जा सकता। पार्सक की बात करें, ये ऑलरेडी एक यूनिट है। इसकी टर्म में लेंथ को मेजर करते हैं, पार्सक में लेंथ को मेजर कर सकते हैं लाइट ईयर में। तो ये दोनों यूनिट है, ये एक प्रॉपर्टी है। क्वांटिटी सिर्फ यही है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्वेश्चन था विच वन इज द फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको मेजर किया जा सके, और इसमें किसको मेजर किया जा सकता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को। ये इन तीनों को मेजर नहीं किया जा सकता क्योंकि एक प्रॉपर्टी है, दो ऑलरेडी यूनिट्स है। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बन गया हमारा। ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा बिल्कुल सिंपल से, हम पढ़कर पूछ जाएंगे, पेपर में बड़ा इजी पार्ट आ जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो
तो हम एक एक चीज पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में जाने से पहले हमने सारा बोर्ड पे देख लिया हो, तो उसमें टाइम भी नहीं लगेगा सोल्व करने में और हमें एक्यूरेसी भी मिली रहेगी। ओके बच्चों, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, एक बात समझ में आ गई? ओके गेट। आगे जाते हैं। अब अगर बात करते हैं कि कंपटीशन एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस आएंगे, इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आएंगे? देखो, फिजिकल क्वांटिटी से क्वेश्चन आया क्वांटिटी जो किससे मिलकर बनती है? नंबर और यूनिट से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है? नंबर और यूनिट से। जैसे बच्चों मैं क्या करूंगा कि मास जो है वो 5 किलोग्राम है, लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो ये जो क्वांटिटीज है ये किससे मिलकर बनी है? एक नंबर से और एक यूनिट से, एक नंबर से और एक यूनिट से। तो हम कहते हैं क्या इज इक्वल टू एन यू, क्या इज इक्वल टू एन यू। अब पेपर में क्या क्वेश्चन आते हैं? इन दोनों के रिलेशनशिप आते हैं। कैसा क्वेश्चन, कैसा रिलेशनशिप? देखो मैं कहता हूं कि मास 5 किलोग्राम है, तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि इसको मास आपका 5000 ग्राम है? कह सकता हूं बच्चों? तो मास तो क्या हो गया, दोनों में कॉमन हो गया। एक तरह से मैं क्या कह सकता हूं कि 5 किलोग्राम इज इक्वल टू 5000 ग्राम, यानी ये कौन सा नंबर है? N1। ये कौन सी यूनिट है? U1। ये कौन सा नंबर है? N2। और ये कौन सी यूनिट है? U2। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो एक रिलेशनशिप आता है, यूनिट्स में रिलेशनशिप क्या है? अलग अलग रिलेशनशिप दिए मिलेंगे आपको ऑप्शन में, तो उसमें ये वाला ऑप्शन सही होगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि मास तो कांस्टेंट है, यहां भी मास यहां भी मास, इसका मतलब क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो NU इज इक्वल टू भी क्या हो गया? कांस्टेंट। क्वांटिटी क्या है? कांस्टेंट है, तो NU भी क्या हो गया? कांस्टेंट। अगर NU कांस्टेंट हो गया तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U। जो नंबर है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U। इस फॉर्म में ही क्वेश्चंस आ चुके हैं कई बार। तो पहला बिल्कुल इजी, स्टार्टिंग बेसिक, पहले दिन ही पहली 10 मिनट में हमने क्या क्वेश्चन कर लिया? क्या इज इक्वल टू एन यू, विच वन इज द फिजिकल क्वांटिटी, और एन और यू का रिलेशनशिप। अब बच्चों एन यू का रिलेशनशिप और किस तरीके से देखा जा सकता है? देखो यहां से देखो, एन यू इज इक्वल टू क्वांटिटी, तो क्वांटिटी तो आप कह रहे हो कांस्टेंट है, तो एन यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी फॉर्म हुई, ये भी फॉर्म हुई, ये भी एक फॉर्म हुई इसकी, और ये भी एक फॉर्म हुई। बच्चों और किस फॉर्म में हो सकता है? और क्या फॉर्म हो सकते हैं? और ये लिखा हो सकता है कहीं कहीं N2 इज इक्वल टू, यहां से बना हुआ N2 क्या आएगा? N1 U1 डिवाइड बाई U2, इस फॉर्म में लिखा मिल जाएगा। तो एकदम से एग्जाम्स में ऑप्शन देके बदल नहीं होना, बात एक ही रहेगी कि क्यों इज इक्वल टू NU और NU इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब चाहे ऑप्शन में ये फॉर्म दिखे, ये फॉर्म दिखे, ये फॉर्म दिखे, ये पहले से ही हम पढ़ कर जाएंगे। गाइस बच्चों बहुत छोटी छोटी वीडियोस बनाई जाएगी, एक एक वीडियोस को आपको ध्यान से पढ़ना है। एक तरह से आप मार्क्स कंप्लीट करते रहो कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो 1 मार्क्स पक्का, और हर क्वेश्चन 20 सेकंड में करना है। तो आज तो कोई न्यूमेरिकल वाली बात ही नहीं थी, आज तो सिंपल बातें थी। तो बेटा आज ये करो, नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट कोई टॉपिक हम ले आएंगे। ओके बच्चों तैयारी करो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।